फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने चैनल डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की माइक्रोबायोलॉजी की नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने कल कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ा था। और आज हम जानेंगे कि कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन और किस किस अमाउंट में जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम उन रिक्वायरमेंट को जानेंगे जो हमें कल्चर मीडिया को जो है प्रिपेयर करने के लिए हम जो है यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो मेजर टू टाइप में जो है डिवाइडेड है। पहले हैं मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, मैक्रो का मीन्स होता है बड़े और माइक्रो का मीन्स होता है छोटे, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे क्या, और वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम ना के बराबर अमाउंट में यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखते हैं फ्रेंड, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं जो हमारे क्या हैं इसेंशियल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नंबर फर्स्ट इज कार्बन। कार्बन इज द मेन सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से हैं। ये हमारे कुछ मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर फर्स्ट है कार्बन, सेकंड वन इज हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन, नेक्स्ट फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, फेरस मींस आयरन एंड मैग्नीशियम। ये हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे क्या होते हैं किसी भी कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए हमारे क्या होते हैं लार्ज अमाउंट में ज़्यादा हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारे कहलाते हैं मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे कम अमाउंट में होते हैं वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, थर्ड है मोलिब्डेनम, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, नेक्स्ट मैग्नीज एंड जिंक है, और हमारा मैग्नीशियम भी होता है। ये हमारे क्या है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे क्या होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हमें ये कैसे कैसे जो है हम प्रोवाइड कराते हैं कल्चर मीडिया में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले एक पैट्री प्लेट्स लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम एक पैट्री प्लेट्स लेते हैं और उस पैट्री प्लेट्स में हम एक अगार सॉल्यूशन को पहले प्रिपेयर करते हैं एक बोतल में। फ्रेंड्स, एक बोतल में हम क्या करेंगे अगार सॉल्यूशन। देखिए, हमें जिस टाइप का कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉलिड कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना है तो सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए हम क्या करेंगे 1.5 to 2% कल्चर मीडिया का जो है अगार का हम जो है यूज करेंगे। उस अगार का जो सोल्यूशन है 1.5 to 0.5 to 2 ग्राम या हम लेंगे अगार, और वाटर में जो है इसको ऐड करके इसका सोल्यूशन बनाएंगे। और सोल्यूशन बनाने के बाद हम जो है पैट्री प्लेट्स में कर देंगे, डाल देंगे। देखिए, जब हम पैट्री प्लेट्स में इसको रखेंगे उसके बाद हम इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और इसको गर्म करने के बाद हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हम कूल डाउन करते हैं। फ्रेंड, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कल्चर मीडिया है वो हमारा क्या है, जो हमारा मीडियम है वो हमारा सॉलिड या सेमी सॉलिड प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ तैयार हुआ है, इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, और विदाउट न्यूट्रिशन बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। सो क्या होगा फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे इनके अंदर न्यूट्रिशंस डालेंगे। कैसे, देखिए, मॉइस्चर हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मॉइस्चर हमारा कहाँ से मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन हमारा क्या है मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये हम इन्हें कहाँ से देते हैं,
हम इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे। जब हम उसमें कार्बोहाइड्रेट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारा न्यूट्रिएंट्स है और हमें क्या है कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी। सेकंड हमारा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हम वाटर के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। हम कल्चर मीडिया में जो वाटर यूज कर रहे हैं इस वाटर से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है, दैट इज नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के लिए हम इसको अमोनिया प्रोवाइड कराएंगे और अमोनिया से हमारे क्या है ये नाइट्रोजन को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर तो हमें पता ही है, ये हमने जो है यहीं से ले लिया है, यहीं से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे और मॉइस्चर भी यूज कर लेंगे। और मॉइस्चर जो है वन ऑफ द मोस्ट जो है इंग्रेडिएंट्स है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कराने के लिए। नेक्स्ट हमारे क्या है, दैट इज सल्फर एंड नाइट्रोजन। देखिए सल्फर और फास्फोरस, नॉट नाइट्रोजन, हमारे सल्फर और फास्फोरस की बात करते हैं। तो जो सल्फर और फास्फोरस है ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर, तो उनको जो है फॉर्म करने के लिए हम क्या है इनको यूज करते हैं। तो इनको हम कहाँ से दे सकते हैं, हम इनको सिस्टीनिल और मैथिनिल जो साइड चेन है उनमें इनका यूज होता है। तो ये भी हम क्या है इनको प्रोवाइड कराते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस को। तो ये भी हमारे क्या है एसेंशियल मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। सेकंड देखते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, वो हमारे हैं कॉपर, बेरिलियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक एंड मैग्नीशियम। देखिए ये हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रेंड, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कुछ मिनरल सोर्सेस हैं, उनसे हम जो है इनको दे सकते हैं। अब इनके अंदर हमारी प्रोटीन्स भी आते हैं, आयरन भी है कुछ ना कुछ, ये हमारी जनरल क्या है रिक्वायरमेंट है जो हमारी बहुत ही कम अमाउंट में होती है। और इनको हम जो है जनरली ये हमारी जो है कैसे, ये हमारी बैक्टीरिया की जो एंजाइम फंक्शंस होती हैं उनके लिए यूजफुल होती हैं, इसलिए हमें ये देना उनके लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कुछ हमारे एनर्जी सोर्सेस है। थर्ड हमारे क्या है एनर्जी सोर्सेस। अब एनर्जी सोर्सेस में हमारे क्या है कार्बन ही है, एनर्जी सोर्स में हमारे क्या है कार्बन, लेकिन ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया के बेस्ड पर कि हमारा बैक्टीरिया किस टाइप का है, क्योंकि हमारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें कार्बन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके आधार पर जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या है एरोब्स, एरोबिक, एंड सेकंड वन इज अनारोबिक। फ्रेंड्स एरोबिक हमारे वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, एनारोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में क्या है ये ग्रो करते हैं। इनके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे इनके अंदर हमें पता है कि हेटरोट्रोपिक जो है और ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो हेटरोट्रोपिक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उन्हें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड लेते हैं। इनके भी सब टाइप्स हैं, जैसे ऑटोट्रोफ है तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज भी हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं फोटो ऑटोट्रोफ। फोटो ऑटोट्रोफ्स के लिए हमें फास्फोरस, सल्फर प्लस सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑक्सीजन। इन द केस ऑफ कीमोसिंथेटिक, कुछ हमारे क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमो मीन्स केमिकल और सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस, यानी कि ये अपना जो फूड है उसको सिंथेसाइज करेंगे केमिकल से। तो ये क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया, तो वो अपना फूड कहाँ से लेता है सल्फर से लेता है, और सल्फर प्लस फास्फोरस एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है ये ग्रो करते हैं। अनारोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ये भी हमारे क्या है फोटो हेटरोट्रोप्स एंड कीमो हेटरोट्रोप्स आते हैं। देखिए जो फोटो हेटरोट्रोप्स होते हैं ये हमारा फूड तो लेते हैं, कैसा बना हुआ जो है सनलाइट एंड फास्फोरस सल्फर का बना हुआ फूड यूज करते हैं, लेकिन सेल्फ नहीं बनाते हैं। ये दूसरे के बैक्टीरियाज जो दूसरे हमारे होस्ट बॉडीज हैं जिन्होंने बनाए हैं, तो ये दूसरी बॉडीज से यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ये करेंगे क्या सनलाइट यानी कि फोटो हेटरोट्रोपिक फूड जो है ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखिए जो हमारे कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये क्या है, ये खुद का फूड नहीं बनाते हैं, इन्हें चाहिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला ही चाहिए होता है, लेकिन ये दे आर नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये दूसरों से फूड लेते हैं
लेकिन लेंगे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ फूड। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन इन्हें प्रिपेयर्ड फूड चाहिए होता है किसी दूसरे लिविंग से। तो इस टाइप के हमारे क्या है ये इनके जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्सेज नीडेड हमारे दो टाइप्स के मेन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं मिनरल सोर्सेज की बात हो रही थी। मिनरल सोर्सेज में हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही आते हैं, और अगर हम बात करते हैं इनकी तो हम इनको क्या कर सकते हैं, जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन